दोस्तों, रानी की कुर्बानी देखकर लगता है कि मोहल्ले के लोग आइंदा से बिजली के बिल, पानी की लाइन और गटर के मसले भी इसके जज्बात से हल करवा लेंगे। वेलकम वेलकम जी लेटेस्ट रिव्यू में। तो जनाब, ड्रामा राजा रानी की कहानी अब इस नुक्ते पर आ चुकी है जहां से वापस मुड़ना ऐसा ही है जैसे बिरयानी में दही डाल के इसे पुलाव में बदलने की कोशिश करना। न बिरयानी बचेगी न पुलाव बनेगा। जावियार भाई साहब अब ठीक हो चुके हैं और राजा तो जैसे मौके की घात में बैठा था कि बस जावियार खांसे और वो फौरन बोले रानी मेरी हो। लेकिन किस्मत ने राजा की ये ख्वाहिश भी ऐसे रद्द की जैसे व्हाट्सएप पर भेजी गई दिल की बात को अगले बंदे ने कहकर खत्म कर दिया हो। और रानी वो तो अब इतनी कंफ्यूज्ड है जितना आंटी का दिमाग रमजान में सेल और अफ्तार के बीच में होता है। दोस्तों, सुनने में आया है कि राजा अब इस्तिखारे करवा रहा है। रानी ख्वाबों में जावियार की बजाय बस कोरमा देखती है और जावियार वो अपनी सेहत ठीक होते ही फलसफे झाड़ने लग गया है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है राजा रानी की जोड़ी बन जाएगी तो माजरत के साथ ये ड्रामा है, यहाँ जोड़ी नहीं बनती, सिर्फ टोपी घुमाई जाती है। तो वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि अब कहानी में ऐसे ऐसे 3 टके के ट्विस्ट आएंगे कि आप कहेंगे यार ये लिखते कैसे हैं। तो जनाब सबसे पहले चलते हैं पिछले एपिसोड की तरफ ताकि स्टोरी का चूरन थोड़ा आराम से हजम हो जाए, क्योंकि अब जो सीन चल रहा है वो दिमाग के साथ साथ सब्र का भी इम्तिहान ले रहा है। हमारा पागल जावियार जो पहले चाय कप को भी दुश्मन समझ बैठता था अब मुकम्मल सेहतयाब हो गया है। लेकिन जैसे ही दिमाग ने काम करना शुरू किया, सबसे पहले काम ये किया कि अपनी बीवी रानी को ही डिलीट कर दिया, जैसे मेमोरी कार्ड से नापसंदीदा फोटोज डिलीट की जाती हैं। और हैरानी इंतहा तब हुई जब वो ऐसे अनजान बन गया जैसे पहली बार किसी शादी में बिरयानी देखी हो। अरे भाई, बीवी वो हस्ती होती है जिसे बंदा नींद में भी याद रखता है, और यहाँ जावियार खुली आंखों से रानी को ऐसे घूर रहा है जैसे वो कोई नेशनल जियोग्राफिक डॉक्यूमेंट्री हो। लगता है डॉक्टर्स ने इलाज के साथ साथ वफादारी का सॉफ्टवेयर भी अनइंस्टॉल कर दिया है। रानी तो बेचारी ऐसे तड़प रही है जैसे बारिश में भीगे हुए समोसे का कागज। दोस्तों, ये ड्रामा अब सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि दिमागी झटकों से भरपूर हो चुका है, इसलिए सीट बेल्ट बांध लें क्योंकि आगे जावियार की नई नई भूलने वाली हरकतें आपको हंसाने के साथ साथ रुलाने भी वाली हैं। तो जनाब, आप बात करते हैं हमारी अजीम कुर्बानी की अलामत रानी की, जिसका जज्बा देखकर लगता है कि अगर ये आज से 100 साल पहले पैदा होती तो टीवी की बजाय किसी तारीख की किताब में छुपी होती। अब देखो ना, इसके अब्बा जान तो शुरू से ही चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि बेटी ये पागल जावियार सिर्फ अस्पताल बेड पर ही अच्छा लगता है, दुल्हन के साथ नहीं अच्छा लगता। लेकिन रानी तो जैसे जज्बात के जहाज पर बैठकर फैसले की परवाज पर निकल चुकी थी। राजा जैसे समझदार और स्टेबल लड़के को छोड़कर इसने निकाह कर लिया, वो भी जावियार से, और वो भी इसलिए कि मोहल्ले वालों को खुश करना था। भाई वाह, शादी अगर मोहल्ले वालों की खुशी के लिए करनी है तो फिर वलीमा भी मोहल्ला ही करे, दुल्हन भी उधार की ले लो। मुझे तो लगता है ऐसी मोहल्ला फ्रेंडली रानी हर इलाके में होनी चाहिए जो अपनी खुशी को लात मारकर लोगों की खुशी में पागलों से भी निकाह कर ले, क्योंकि जो लड़की दिल का सौदा अकल से नहीं मोहल्ले के रिएक्शन से करती है वो वाकई कोई आम किरदार नहीं बल्कि मुकम्मल ड्रामा खुद है। अब देखो भाई, रानी भी कमाल की उम्मीदें लगाकर बैठी है। बाप की तनकीद सुनकर भी जरा नहीं घबराई, उल्टा एंट्री मारते हुए कहती है अबू वो मुझे नहीं भूल सकता, वो जरूर पीछे पहचान लेगा। यानी जैसे जावियार कोई गूगल मेमोरी हो जिसे सिर्फ वाईफाई की कमी की वजह से याददाश्त नहीं आ रही। मगर मैं यहाँ रानी को एक छोटा सा मशवरा देना चाहूंगा, बहन, जावियार को फिर प्रोफेशनल लेवल का पागल होना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल जहन रखने वाले बंदे आजकल की बीवी तो क्या वाईफाई का पासवर्ड भी नहीं याद रखते। अब जावियार जिसके पास आधी जायदाद, गाड़ियां, नौकर चाकर, ठंडे एसी वाले कमरे और गर्म नाश्ता सब कुछ है, वो आखिर क्यों दोबारा रानी के इस टूटे फूटे मोहल्ले में जाकर रहना चाहेगा। और ऊपर से राजा पहले से ही छत पर बैठा दूरबीन से रानी की आहट पर नजर रख रहा है, जैसे शिकारी पर परिंदा शिकार के लिए तैयार हो। भाई, अगर जावियार वापस आया भी तो राजा इससे ऐसा छपेगा
जैसे पुराने आशिकों की वापसी पर नई फिल्म का विलन। तो दोस्तों ये ड्रामा अब सीधी मोहब्बत कहानी नहीं बल्कि इमोशनल WWF बनता जा रहा है, जिसमें हर करैक्टर अपनी अकल से ज्यादा जज्बात और हर फैसला मोहल्ले वालों की खुशी को देखकर करता है और हम बेचारे नाजरीन बस पॉपकॉर्न के साथ ये सब देखकर हंसी और हैरानी के बीच लटके जा रहे हैं। दोस्तों अगर आपने आज का सीन नहीं देखा तो समझ लें जिंदगी का एक कीमती लतीफा मिस कर दिया, क्योंकि इस ड्रामे की सबसे जबरदस्त, सबसे फनी और सबसे कमालियाती बात वो सीन था जब रानी पूरे मान शान और रोमांस के साथ जावियार के कमरे में दाखिल हुई, जैसे कोई हीरोइन अपने हीरो को पहचानने आई हो और बड़े प्यार से बोली, जावियार मैं तुम्हारी रानी हूँ। लेकिन जावियार ने तो ऐसा कॉन्फिडेंस मारा लगा जैसे बंदा न सिर्फ भूला है बल्कि स्क्रिप्ट भी डिलीट कर बैठा है। आगे से कहता है, कौन रानी? मैं किसी रानी को नहीं जानता। अब रानी तो बेचारी इमोशनल ब्रेकडाउन में चली गई, जैसे किसी को बिरयानी में आलू मिल जाए। कहने लगी, तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? लेकिन जावियर इतने आराम से, इतनी नरमी से कहता है, मुझे लगता है आप गलती से किसी और के कमरे में दाखिल हो गई हैं। मतलब रानी को ऐसा लगा जैसे वो आशिक को नहीं, होटल के किसी गलत रूम में आ गई हो। और रानी दिल ही दिल में सोचती है, काश ये जावियार वही पुराना पागल होता, कम से कम मुझे तो पहचान लेता। तो भाइयों जावियार की याददाश्त वापस आ गई, लेकिन रानी की जिंदगी से लॉजिक, कंफर्ट और रोमांस सब ने इस्तीफा दे दिया है। और हम नाजरीन, हम तो बस ये सोच रहे हैं कि याददाश्त वापस आने से अगर इतने मसाइल हों तो भूल जाना ही बेहतर है। दोस्तों अब जरा कहानी की गुत्थी मजीद उलझने जा रही है, नए नए सस्पेंस पैदा होने वाले हैं, क्योंकि जावियार जैसे ही घर वापस आता है तो सबसे पहले चचा जान से बड़े मासूम अंदाज में पूछता है, अब्बा जी कहाँ हैं? और चचा जान भी ऐसे सुकून से बोलते हैं जैसे चाय का ऑर्डर दे रहे हों, बेटा वो तो अब दुनिया में नहीं रहे। बस जनाब, जावियार के दिमाग पर एक और झटका पड़ता है। बंदा हैरान होकर सोचता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। एक तरफ वो लड़की रोज रोज आकर कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, और दूसरी तरफ बाप जैसे घर में छोड़कर गया था वो कहानी से पहले ही बाहर कर दिया गया। मतलब ना घर ही रहा, ना लोग वही, और ना ही यादें। और असल मजे की बात तो ये है कि अब जावियार को मिली है नई जिंदगी, जैसे किसी ने अलमारी के सारे कपड़े एक साथ बाहर फेंक दिए हों। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या पहनूं, किसे संभालूं। ऊपर से दो दो बीवियां, एक कहती है कि मैं तुम्हारी मनचाही हूँ, दूसरी कहती है मोहल्ला मेरी गवाही देता है, और आशिक राजा बेचारा कुएं में से झांक रहा है कि कब मौका मिले और वो रानी को उठाकर ले जाए। दोस्तों ये ड्रामा अब सिर्फ कहानी नहीं रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे जज्बात और दिमाग का रस्साकशी मुकाबला हो रहा हो। कभी रानी की आंखों में आंसू, कभी जावियार की आंखों में हैरानी, और कभी राजा की आंखों में चमक। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आखिर में रानी किसकी होने वाली है, जावियार की या राजा की, तो कमेंट में जरूर बताएं।